श्रद्धा, निष्ठा, भक्ति, प्रेम चारों पर्यायवाची शब्द हैं? नहीं, ये सब अलग अलग भाव हैं। जैसे मां के प्रति क्या होता है, मां के प्रति जो प्रेम है वो श्रद्धात्मक प्रेम है। मां के प्रति श्रद्धा भी तो होती है, लेकिन पत्नी के प्रति श्रद्धात्मक प्रेम नहीं होता। हां, पत्नी का पति के प्रति श्रद्धात्मक प्रेम भी होता है। वैसे तो होना तो पति का भी चाहिए, श्रद्धा रखे उसमें भी। पर ये सब तो एक प्रेम की अवस्था आजकल बढ़ती जाए तो फिर होता है कि पत्नी पति आपस में एक दूसरे के प्रति श्रद्धा रखे, मतलब पाम छुओ। लेकिन मूलतः श्रद्धात्मक प्रेम मां के प्रति होता है, पत्नी के प्रति नहीं। तो श्रद्धा, निष्ठा, भक्ति, प्रेम, ये चारों अलग अलग विषय हैं। जिसके प्रति श्रद्धा होती है तो श्रद्धा के साथ साथ आप उसको एक प्रेम के कई सारे पैरामीटर हैं, कई सारे पैमाने हैं। उसका एक पैरामीटर श्रद्धा है। जिसके प्रति श्रद्धात्मक भाव है उसके प्रति अत्यंत प्रेम नहीं हो सकता। जैसे गुरु के प्रति श्रद्धा होती है, अब उसको लोग बोल भी दें कि हमारा प्रेम भी है, पर एक सामान्य प्रेम आप श्रद्धा में नहीं ला सकते। तो श्रद्धा एक अलग विषय है। श्रद्धा पूजनीय वस्तु के प्रति होती है। निष्ठा हमारी इनमें निष्ठा है। जैसे 33 कोटि देवता हैं, पर हमारी श्री कृष्ण में निष्ठा है। हमारा किसके प्रति आकर्षण है या किसमें हमारा विश्वास है, उसको हम निष्ठा के रूप में लेते हैं। निष्ठा भी एक अलग विषय है। और फिर जिसमें निष्ठा है उसके प्रति हमारी भक्ति है। हम भजन करते हैं, उनका स्मरण करते हैं, उनका कीर्तन करते हैं, उनका गुणगान करते हैं, तो यही श्रद्धा से निष्ठा, निष्ठा से भक्ति हो गई। और फिर उनसे हमारा प्रेम है। प्रेम एक अलग विषय हो जाता है। प्रेम की चर्चा कल के रूप में ज्यादा रहेगी। तो ये चारों देखने में अगर इनके मूल में झांक करके देखो तो लगेगा कि पर्यायवाची, पर ये पर्यायवाची नहीं है। इनमें अनुपात कहीं कहीं थोड़ा कम, ज्यादा, बहुत ज्यादा ऐसा है। प्रेम जो है वो चरमोच्च स्थिति है, वो सबसे ऊपर है। वाते नेक नीचे भक्ति है, वाते नेक नीचे निष्ठा है, और वाते नेक नीचे श्रद्धा है। तो इसलिए ये सीढ़ियां हैं। पहला पड़ाव, दूसरा पड़ाव, तीसरा पड़ाव, चौथा पड़ाव। तो प्रेम जो है वो अंतिम पड़ाव है। तो ये चारों देखने में एक से पर हैं नहीं, अलग अलग हैं। फिर आपने कहा जिन भक्तों के अंदर ये चारों अलग अलग विद्यमान होते हैं उनके भाव भगवान के प्रति अलग अलग नहीं होंगे। जिसके अंदर श्रद्धा है तो श्रद्धा की तीव्र स्थिति निष्ठा बनेगी, निष्ठा की तीव्र स्थिति भक्ति बनेगी, भक्ति की तीव्र स्थिति प्रेम बनेगी। चारों एक साथ नहीं हो सकते, एक के बाद एक होंगे। अब 4 सिड्डी हैं, चारों पे एक संग पैर रखो, कैसे रखोगे? नहीं रख सकते। एक के बाद ही एक चढ़ सकते हो ऊपर। फिर आपने तीसरा प्रश्न किया, मैं कैसे पहचानूं कि मेरे अंदर कौन सा भाव है, प्रेम स्वरूप, भक्ति स्वरूप, निष्ठा स्वरूप या श्रद्धा स्वरूप? देखो, यदि गोपाल जी के प्रति आपका भगवान बुद्धि है कि ये भगवान है, मुझसे कोई अपराध नहीं बनना चाहिए, मैं वेद शास्त्र और गुरुजनों की बात मान मान करके इनकी सेवा करूं, तो आपकी भक्ति श्रद्धात्मक है। ये श्रद्धात्मक भक्ति हो गई। अब दूसरी आती है निष्ठा। निष्ठात्मक भक्ति में क्या होता है कि दिन रात चिंतन ही उन्हीं का बना हुआ है। उनकी सेवा करनी है, उनको सुलानो है, उनके लिए ये प्रस्तुत करना, उनके लिए वो प्रस्तुत करना। अब भक्ति भाव, कथा आदि सबसे सुन सुन करके उनकी भक्ति में 24 घंटा लगे हुए हैं, तो वही श्रद्धा अब निष्ठा में परिवर्तित हो गई। लेकिन अभी भी भगवत बुद्धि है, अभी भी वो भगवान नहीं है। तीसरी हुई भक्ति। अब भक्ति में क्या होगा? भक्ति में धीरे धीरे भगवान जो हैं वो अपने जैसे लगन लगे हैं। अब उनके प्रति कोई संबंध की इच्छा सी प्रकट हो रही है। कभी तो भगवान लगते हैं, कभी यूं लगे ये तो मेरे लाला से हैं,
कभी तो भगवान लगे लेकिन कभी लगे ये तो मेरे प्रियतम से हैं, कभी तो भगवान लगे लेकिन कभी ऐसा लगे ये कहीं मेरे सखा तो नहीं। तो भक्ति में श्रद्धा में और निष्ठा में वो भगवान ही हैं, लेकिन भक्ति में थोड़े थोड़े आपको अनुभव कराने लगेंगे ना मैं भगवान से परे तेरो कोई सखा हूं, ऐसी अनुभूति होने लग जाए। और जिस दिन अकाट्य रूप से ये भाव सुदृढ़ हो जाए चित्त में कि नहीं ये मेरे कोई सखा ही हैं, दुनिया के भगवान मेरे सखा हैं, दुनिया के भगवान मेरे लाल जी हैं, दुनिया के भगवान मेरे प्रियतम हैं, वही इतना समझो ये प्रेम है। अच्छा, प्रेम की अवस्था में एक चीज और होती है, फिर आप ज्यादा नियमों का ध्यान नहीं रखोगे, फिर ज्यादा क्रम नहीं देखोगे कि कैसे क्या क्या नहीं कैसे क्या। हमारे अयोध्या के एक संत हुए, परम पूजनीय प्रातस्मरणीय श्री गोपालाचार्य जी महाराज। अब ठाकुर जी के लिए अलग आसन होना चाहिए, अलग स्थान होना चाहिए, अलग बिस्तर होना चाहिए। पर महाराज जी का मैंने दर्शन तो नहीं किया, पर मैंने सुना कि वो कभी कभी इतने प्रेम में भर जाते अपने बिस्तर पे सुला लेते ठाकुर जी को, और ऐसे गले में अंक में भर के सो जाते लाल जी को। ये प्रेम की अवस्था आ गई। कभी कभी उनके मन में भाव आता तो ठाकुर जी की रात में 2 बजे ही उठ के सेवा कर देते, और सेवा करके नवा धुवा के श्रृंगार करके 4 बजे फिर पौड़ा देते। ये प्रेम की अवस्था में पहुंच गए। फिर उनका नियम था कि कहीं भी कोई वस्त्र आदि कुछ उनके कोई भेंट में दे जाता तो उस वस्त्र में बढ़िया रुई वुई बना भर के, कोई हाथी बना दिए, गैया बना दी, कोई कछु अपने हाथ से कछु ना कछु खिलौना बनाते अपने गोपाल जी के लिए, और उनको एक बक्सा में रखते। कभी मन है जातो तो शिष्यन से कहते हाँ भाई बक्सा खोलो, सबरी गैया घोड़ा सब निकारो बाहर। ठाकुर जी के चारों ओर सजा के एक बार दर्शन करके फिर उनसे कहते वापस धर दो। अब शिष्य जन जाते वापस जैसे धरते तो कोई शिष्य ने आके कही बोले गुरुजी वो घोड़ा गैया हाथी वो सब बक्सा में आ ही नहीं रहे। महाराज जी कहते बोले हम बे बाहर आके भोजन करके पेट फूल गो सबन को, अब मोटे है गए अब नहामेंगे। ये प्रेम की स्थिति है। तो यदि उनके प्रति भगवत भाव है तो आप श्रद्धा में हो, भगवत भाव में तीव्रता आ गई है तो आप निष्ठा में हो। लेकिन भगवत भाव अब कोई संबंध में परिवर्तित होता सा लग रहा है तो आप भक्ति में हो, और पूर्ण रूपेण संबंध ही हो गया है तो आप प्रेम में हो। ये 4 भाव। ठाकुर जी को जब देखो जहां देखो, फिर मतलब स्थिति ऐसी हो जाए कि अगर आपके गोपाल जी सखा हैं तो सखा ही हैं। अब चाहे आप बिहारी जी चले गए, बिहारी जी जाकर के लाखों की भीड़ में आप खड़े रहे और लाला ठीक है भैया आनंद कर बढ़िया खूब चकाचक पा लाला खूब सुखी रहे, आपके मन से ये भावना आएगी नहीं कि बिहारी जी अलग हैं, आपके प्रति सखा ही भाव रहेगा। हमारे अयोध्या के एक संत वो राम जी को अपना चेला मानते थे। क्या मानते थे? क्यों मानते थे? क्योंकि वशिष्ठ कुल में उनका जन्म हुआ, तो वशिष्ठ कुल में जन्म होने के भाव से वो राम जी को अपना चेला मानते। दुनिया के लोग तो कनक बिहारी जी का दर्शन करते, हाथ जोड़ते प्रणाम, वो जाते और मंदिर में जाके ऐसे खड़े हो जाते, सुखी रहो प्रसन्न रहो आनंद करो राघव, हमारा खूब आशीर्वाद तुमको, तुम ऐसे ही रहो। अब पुजारी आदि दर्शनार्थी सब बोलते बोले तो क्या बाबा बताओ, ठाकुर जी को आशीर्वाद देवे। बोले तुम नहीं जानते मैं वशिष्ठ कुल में हूं तो उस नाते से मैं इनका गुरु हुई हूं। किसी ने एक दिन कहा बोले आप तो इनको अपना शिष्य मानते हो, जे आपको गुरु मानते हैं। तो आप श्री ने राम जी से जाके कहा बोले चेला राम अब लोगों को संशय हो रहा है कि तुम हमको गुरु मानते हो कि नहीं, सबको बताओ। ऐसा कहकर के चले गए। तो राम जी की सवारी निकलती, रोज शाम को पालकी में बैठ करके जाते। तो पालकी में जो चल स्वरूप ठाकुर जी का विराजमान होता, वो जैसे अयोध्या की यात्रा पर जाता, एक स्थान पर आकर के ठाकुर जी का मुकुट गिर जाए। अरे पालकी रोको, पर्दा करो, ठाकुर जी का मुकुट गिर गया।
सब लोगों ने मुकुट धराया और मुकुट धरा के जैसी पालकी पुनः उठाई, फिर से ठाकुर जी को मुकुट गिर गो। पुजारी जी आदि बोले ठाकुर जी कभी मुकुट गिरते ही नहीं, और मुकुट कोई ऐसा नहीं कि सिर पे पूरा ठाकुर जी धारण नहीं कर रहे हो कि बार बार गिर रहे हैं, अच्छे से बढ़िया से बैठा है और अब तक तो बढ़िया पहन के ही आए हैं, ये अचानक से कैसे मुकुट गिरने लगे। तो जो ठाकुर जी को अपना शिष्य मानते तो उनके घर के सामने की घटना, वो ऊपर छत पे से खड़े होकर बोले नहीं पहनेगा मुकुट, गुरु जी के घर के सामने मुकुट उतार के ही निकलेगा। अब सब लोग बोले अरे ये तो पागल हो गए, बताओ ये कोई बात है, ठाकुर जी यहाँ मुकुट नहीं पहनना, ये यूं कह रहे हैं कि हाँ ये गुरु के प्रति सम्मान दिखा रहे हैं, मुकुट उतार के ही निकलेंगे घर के सामने से। तब तो लोगों ने उनकी बात को नहीं माना, परंतु आगे के समय में जितनी बार पालकी वहां से निकली, कहते हैं अब तो नियम है, आज भी उन वैष्णव का घर है, वहां पर राम जी की पालकी रुकती है, मुकुट उतारा जाता है ठाकुर जी का, तब जाते हैं वहां से, क्योंकि ठाकुर जी ने ये बताया कि नहीं मैं भी इनको गुरु ही मानता हूं। ये प्रेम की स्थिति है। कितनी घटनाएं ऐसी, कितने ऐसे लीलाएं हैं, ठाकुर जी प्रेम की स्थिति में आ जाते हैं तो फिर अनुभव कराते हैं। तो भैया श्रद्धा, निष्ठा, भक्ति और प्रेम, ये चार अवस्थाओं में इस प्रकार के भाव हैं।